वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस रूट वर्ड की सीरीज में आज आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है व्हाट गोज ऑन, यानी कि आसपास क्या चल रहा है, उससे संबंधित कुछ वर्ड्स हैं। और आपको पता है कि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन वर्ड्स को सीखने के लिए आपको बस एक ही टेक्निक यूज करनी होती है और ये टेक्निक कहलाती है एटमोलॉजी। इस टेक्निक का नाम है एटमोलॉजी, जिसमें हम पढ़ते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द बनता कैसे है। इन्हें हम बात करते हैं कि इस वर्ड में रूट वर्ड क्या है और इस वर्ड के पहले प्रीफिक्स क्या लगाया गया है और इस वर्ड के बाद में सफिक्स क्या लगाया गया है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड एटमोलॉजी। तो बच्चों, यहां पर पहला रूट हमारा सिम्बलो है, जिसका मतलब होता है कॉपी करना या प्रिटेंड करना। और पहला वर्ड सिमुलेट है। सिमुलेट का मतलब होता है टू प्रिटेंड। सिमुलेट का मतलब होता है टू प्रिटेंड। बच्चों, टी लगा होता है तो वर्ब होता है, सिमुलेशन नाउन जाता है, और प्रिटेंड का नाउन जाता है प्रिटेंस। तो सिमुलेशन हो जाता है प्रिटेंस। अगला है डिसिमुलेट। देखिएगा, सिमुलेट हमने पढ़ लिया, प्रिटेंड होता है, डिस लगा दिया गया, डिसमिस होता है रॉन्ग, तो इसका मीनिंग हो जाता है, पार्टिसिपल वर्ब है, इसका मीनिंग हो जाता है टू प्रिटेंड समथिंग। बच्चों, एसटीएस मतलब समथिंग होता है रॉन्ग, कुछ गलत बहाना बनाना डिसिमुलेट करना होता है। और डिसिमुलेशन नाउन है, टी आई नाउन बन जाता है, तो इसका मीनिंग हो जाता है रॉन्ग प्रिटेंस, गलत बहाना, डिसिमुलेशन। अगला डिसेंबल है। बच्चों, डिसेंबल भी होता है प्रिटेंड करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी वर्ब है। और याद रखिएगा, डिसेंबल और सिमुलेट से मीनिंग है डिसेंबलेंस नाउन है, और आपको पता है प्रिटेंड का नाउन जाता है प्रिटेंस। और ये भी याद रखिएगा कि सिमुलेशन और डिसेंबलेंस दोनों सेम मीनिंग है। तो आइए रिवीजन कर लेते हैं। सिमुलेट प्रिटेंड करना, सिमुलेशन प्रिटेंस, डिसिमुलेट टू प्रिटेंड रॉन्ग, डिसिमुलेशन रॉन्ग प्रिटेंस, डिसेंबल प्रिटेंड, और डिसेंबलेंस प्रिटेंस कहलाता है। आइए कुछ और नए रूट्स करते हैं इस टॉपिक के। चलिए नेक्स्ट रूट करते हैं। और बच्चों, नेक्स्ट रूट हमारा है कैपिचुलम। रूट का नाम है कैपिचुलम और इसका मीनिंग होता है चैप्टर या हेड। रूट कैपिचुलम है, इसका मतलब होता है चैप्टर या हेड। और पहला वर्ड कैपिचुलेट। नेक्स्ट वर्ड कैपिचुलेशन। नेक्स्ट है रिकैपिचुलेट। नेक्स्ट वर्ड रिकैप्चुलेशन।
अगला है डिकैपिटेट। और नेक्स्ट है डिकैपिटेशन। डिकैपिटेशन, चलिए आइए। तो कितना आसान है इन वर्ड्स को रूट वर्ड से पढ़ना, देखिएगा। और प्रोसेस अपना याद रखिएगा। एटिमोलॉजी है जिसमें रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स पे काम करना है। तो पहला वर्ड हमारा कैप्सुलेट है। इसमें बच्चों रूट आपका कैप्सुलम है, जिसका मतलब होता है चैप्टर या हेड। बच्चों यहाँ पर कैप्सुलेट का मतलब जो लिया गया है कैप्सुलम से लिया गया, जिसका मतलब लिया गया हेड। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाता है, कैप्सुलेट का मतलब हो जाता है टू बो हेड या सरेंडर करना, यानी किसी के सामने सर झुकाना मतलब होता है सरेंडर करना। जैसे देखिए, अगर आप सपोज घर पे कोई गलत काम करते हैं और आपकी मम्मी पापा अगर आपको डांटती हैं, तो आप से पूछते आपने काम किया, और अगर आपने वो काम किया होता, अगर आप हाँ नहीं कहते, बस सर झुका लेते हैं, मतलब आपने सरेंडर कर दिया होता है। और देखिए टी लगाने से वर्ब बन जाता है, टू सरेंडर वर्ब है, और ये हो जाएगा अ सरेंडर, एक समर्पण नाउन बन जाता है। तो ये आपका कैप्सुलेशन जो है ये नाउन है। अगला है रिकैपिचुलेट। अब देखिएगा, यहां पर कैप्सुलेट का मतलब सरेंडर करना है, क्योंकि यहां पर कैपिट से मींस हेड लिया गया बच्चों। लेकिन यहां पर आपको पता है कि री लगाने से अगेन बन जाता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब कि कैप्सुलेट सरेंडर है तो री अगेन, तो री सरेंडर नहीं होता है। क्योंकि बच्चों सरेंडर एक ही बार होता है, सरेंडर बार बार नहीं होता है। ऐसा नहीं पता चला किसी बदमाश डकैत ने सरेंडर किया और दरोगा बोले, थानेदार बोले, नहीं यार मजा नहीं आया, तुमने बहुत दौड़ाया, एक बार सरेंडर और करो। तो बच्चों सरेंडर बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। इसलिए यहां पर इसका जो मतलब है, इस कैपिट का मतलब लिया गया चैप्टर से। और री मीन्स अगेन, यानी जब हम चैप्टर को अगेन पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं, तो वो छोटा करके लिखते हैं, तो रिकैपिचुलेट जाता है टू समराइज। इसका मतलब होता है सारांश बनाना, रिकैपिचुलेट करना। जैसे मेरे ये आपका चैप्टर है, इसको आपने री पढ़ा, अगेन पढ़ा, छोटा करके लिख दिया, रिकैपिचुलेट करना हो गया, मतलब समराइज, सारांश बनाना। और बच्चों टी वर्ब है, टी या नाउन बन जाता है, तो रिकैपिचुलेशन नाउन है, और समराइज का नाउन बन जाता है समराइजेशन। ये आपका नाउन बन जाता है। या हम कह सकते हैं एक वर्ड होता है समरी, और समरी भी नाउन है, सारांश। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका डिकैपिटेट है। अब देखिए यहाँ पर फिर से कैपिट लिया गया, और इस बार कैपिट का मतलब फिर से हेड से लिया गया, और डी मीन्स डाउन, यानी किसी के हेड को काट के गिरा देना। डिकैपिटेट करना होता है, मतलब होता है टू कट हेड या लॉप ऑफ हेड, किसी के सर को कलम कर देना, काट देना, डिकैपिटेट करना होता है। और टी वर्ब है, ये नाउन बन जाता है। तो बच्चों वर्ब में आईजी लगाने से नाउन बन जाता है कटिंग या लॉपिंग ऑफ हेड। सर कलम करने के काम को डिकैपिटेशन कहते हैं। आइए रिवीजन करते हैं। कैप्सुलेट बो हेड, कैप्सुलेशन सरेंडर, रिकैप्सुलेट समराइज, रिकैप्सुलेशन समरी, डिकैपिटेट टू कट हेड या लॉप ऑफ, और डिकैपिटेशन हो जाता है कटिंग या लॉपिंग ऑफ हेड। आइए नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट कुछ और नए वर्ड करते हैं और कुछ और नई चीजें सीखते हैं। बच्चों अगला वर्ड हमारा है, और नेक्स्ट वर्ड के लिए रूट हमारा है लेविस।
रूट का नाम है लेविस। और लेविस का मतलब होता है लाइट। पहला वर्ड लेविटेट। लेविटेट नेक्स्ट लेविटेशन। अगला है लेविटी। अगला है एलिवेट। नेक्स्ट है एलिवेशन। एलिवेट, एलिवेशन। चलिए पहले इतना पढ़ते हैं। बच्चों पहला वर्ड आपका है लेविटेट। प्रोसेस वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो बच्चों रूट लेविस है जिसका मतलब लाइट होता है, तो यहाँ पर लेविटेट ले भी आया हुआ, टी वर्क होता है, तो लेविटेट होता है टू बैक लाइट, किसी चीज को हल्का बना देना, या इसका मीनिंग हो जाता है राइज इन द एयर, यानी कि हवा में उठना, या इसका मतलब होता है फ्लोट करना, तैरना, लेविटेट करना। लेविटेशन नाउन है, तो बच्चों नाउन बनाने के लिए बस आईजी लगा दीजिएगा। ये हो जाता है मेकिंग लाइट, या फ्लोट्स बना देते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोट तैरना, ये हो जाता है नाउन। बच्चों नेक्स्ट लेविटी है, यहां पर फिर से लेवी आया हुआ, लेवी में लाइट होता है, तो लेविटी का मतलब हो जाता है लाइट बिहेवियर, हंसी मजाक वाला व्यवहार, यानी कि ऐसा बिहेवियर। व्हेन ऑल आर सीरियस बट यू आर लाइट, तो वो आपका बिहेवियर लेविटी कहलाता है। इसे हम फ्लिपेंसी कह सकते हैं, या जोकिंग कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका एलिविएट है, यहां पर फिर से लेवी आया हुआ, तो एलिविएट का मतलब होता है लाइटन, ये वर्ब है बच्चों, ईएल लगाने से बन जाता है लाइटन करना या लेसन करना, यानी किसी के कष्ट के दर्द को कम करना, एलिवेट करना होता है। और एलिवेशन नाउन है, तो आईजी लगा दीजिएगा, लाइटनिंग या लेसनिंग, किसी के दर्द को, कष्ट को कम करने का काम जो होता है कहलाता है एलिवेशन। पहला वर्ड लेविटेट टू मैक लाइट, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। लेविटेट मैक लाइट, लेविटेशन मैकिंग लाइट, लेविटी लाइटन, लाइट बिहेवियर, फ्लिपेंसी मजाक, एलिविएट लाइट एंड लेसन, और एलिवेशन बन जाता है लाइटनिंग या लेसनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूट, और नेक्स्ट रूट, नेक्स्ट वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला रूट हमारा है वैसुलो। वैसुलो या ऑसिलम, इसका मतलब होता है स्विंग करना। पहला वर्ड वैसिलेट, वैसिलेट, वैसिलेशन,
वैसलेटरी, एम्बिवैलेंट, एम्बिवैलेंस, ऑसिलेट, ऑसिलेशन, चलिए आइए फिर से पढ़ते हैं कुछ और नए वर्ड्स। प्रोसेस अपना वही है, एटमोलॉजी, जिसमें काम करना है रूट पर, प्रीफिक्स पर और सफिक्स पर। वो जो पहला वर्ड वैसलेट है, यहां पर रूट ग्रीक रूट वैसलो है जिसका मतलब स्विंग करना, तो टी से वर्ब होता है, इसका मतलब हो जाता है टू स्विंग। तो जो स्विंग का मतलब होता है इधर उधर हिलना, या इसको कह सकते हैं वेबर करना या चेंज करना, इधर उधर बदलना। वैसलेशन नाउन है, तो बच्चों ये वर्ब है, नाउन है, नाउन बनाने के लिए वर्ब में आईजी लगा दी जाती है, तो जीनर बन जाता है, स्विंगिंग कहलाता है, वेबरिंग कहलाता है, या चेंज कहलाता है, वैसलेशन कहलाता है। अगला वैसलेटरी है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव बनाने के लिए यहां पर रिलेटेड टू लगा देते हैं, तो रिलेटेड टू स्विंगिंग या चेंजिंग। स्विंगिंग या चेंजिंग से संबंधित कोई काम वैसलेटरी कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट आपका एम्बिवैलेंट है। बच्चों एम्बी का मतलब बोथ होता है, और वैलेंट मींस होता है मूव, जो इंसान दोनों तरफ मूव करता है वो एम्बिवैलेंट कहलाता है, या कह सकते हैं अनडिसाइडेड, अनिश्चित कहलाता है, या कंफ्यूज कहलाता है। यानी जैसे अगर कोई इंसान यहां पे खड़ा है और तय नहीं कर पा रहा है कि वो लेफ्ट जाए राइट, लेफ्ट जाए राइट, तो वो अनडिसाइडेड है, एम्बिवैलेंट है। इसका पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और एम्बिवैलेंस नाउन बन जाता है, तो बच्चों अनडिसाइडेड का नाउन बन जाता है अनडिसीजन, और कंफ्यूज का नाउन बन जाता है कंफ्यूजन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका है ऑसिलेट। यहां पर देखिए ऑसिलम भी होता है स्विंग करना, ये भी वर्ब है, ऑसिलेट भी हो जाता है टू स्विंग करना, टू चेंज करना, या वेबर करना, सेम मीनिंग है। और ये भी याद रखिएगा ऑसिलेट और वैसलेट दोनों से मीनिंग है, और वैसलेट का नाउन वैसलेशन है, तो ऑसिलेट का नाउन ऑसिलेशन हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका स्विंगिंग, वेबरिंग या चेंज। बदलने से संबंधित कोई काम, कोई घटना ऑसिलेशन कहलाता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। वैसलेट स्विंग करना, वेबर करना, बदलना, वैसलेशन नाउन है, वैसलेटरी एडजेक्टिव है रिलेटेड टू स्विंग, एम्बिवैलेंट अनडिसाइडेड, एम्बिवैलेंस अनडिसीजन, ऑसिलेट स्विंग करना, और ऑसिलेशन बन जाता है स्विंगिंग। चलिए कुछ और नए वर्ड्स करते हैं, बस थोड़े से वर्ड्स और बचे इस टॉपिक के, ये टॉपिक आपका ओवर होने वाला है। चलिए कुछ और नए वर्ड्स। अगला वर्ड आपका है इनर्वेट। इनर्वेशन,
कैस्टिगेट, कैस्टिगेशन, निगेट, निगेशन, सेल्फ निगेट, सेल्फ निगेशन, कमिसरेट, कमिसरेशन, इंटीमेट, और लास्ट वर्ड है आपका इंटीमेशन। चलिए फटाफट नोट कर लीजिएगा बच्चों। पहला वर्ड आपका है इनर्वेट, प्रोसेस अपना वही रट के रखिएगा, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। बच्चों यहाँ पर एक रूट है, नर्व, नर्व का मतलब होता है एनर्जी और ई मतलब होता है एक्स, एक्स मीन्स आउट। तो जब हमारी एनर्जी हमारे शरीर से आउट हो जाती है तो हम इनर्वेट हो जाते हैं, या कह सकते हैं इसका मतलब हो जाता है एग्जॉस्ट हो जाना, थक जाना या टायर आउट। इनर्वेशन नाउन है तो एग्जॉस्ट का नाउन बन जाता है एग्जॉशन, थकावट, इनर्वेशन। क्या देखिएगा, टी वर्ब है, टी नाउन जाता है। अगला कैस्टिगेट है, कैस्टिगेट का मतलब होता है स्कॉल करना, सेंस्योर करना, लेस करना। और कैस्टिगेशन नाउन है तो बच्चों स्कॉल से बन जाता है स्कॉलिंग, और लेस से बन जाता है लेसिंग, कैस्टिगेशन। वो जो नेक्स्ट वर्ड आपका निगेट है, निगेट मीन्स मना करना, इसका मतलब हो जाता है डिनाई करना, वर्ब है, निगेशन नाउन है और डिनाई का नाउन होता है डिनायल, इनकार करना। अब देखिए निगेट डिनाई करना है, यहां पर सेल्फ लगा दिया गया, सेल्फ निगेट हो जाएगा खुद मना करना, टू डिनाई वन सेल्फ, खुद मना कर देना, सेल्फ निगेट करना। और सेल्फ निगेशन नाउन है तो ये हो जाता है सेल्फ डिनायल, आत्म इनकार, सेल्फ निगेशन कहलाता है। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका कमिसरेट है, तो यहां पर देखिए कॉम मीन्स टुगेदर, माइजर मीन्स सफर, यानी सफरिंग टुगेदर, मीनिंग हो जाता है, ये भी वर्ब है, टू सफर टुगेदर। बच्चों सफर टुगेदर मतलब होता है जैसे कि आप दुखी है, मैं भी आपके साथ दुखी हो रहा हूं, तो ये कमिसरेट कर रहा हूं, सफर टुगेदर, या कह सकते हैं सहानुभूति जताना, या कह सकते हैं सिंपैथाइज करना। और कमिसरेशन नाउन है तो सिंपैथाइज का नाउन बन जाता है सिंपैथी, सहानुभूति कहलाता है कमिसरेशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड इंटीमेट है, इंटीमेट का मतलब होता है हिंट करना या सजेस्ट करना। और इंटीमेशन नाउन है बच्चों, हिंट का नाउन भी हिंट हो जाता है, लेकिन सजेस्ट का नाउन हमारा जो होता है वो आपका सजेशन होता है। आइए रिवीजन कर लेते हैं। इनर्वेट एग्जॉस्ट करना, थक जाना, इनर्वेशन नाउन एग्जॉशन, कैस्टिगेट स्कॉल या सेंस्योर डांटना,
कैस्टिगेशन इज कॉल्ड निगेट, डिनाई करना, निगेशन, डिनायल, सेल्फ निगेट, डिनाई वन सेल्फ, सेल्फ निगेशन, सेल्फ डिनायल, कमिसरेट, सफर टुगेदर, कमिसरेशन, सिंपैथी, इंटीमेट, हिंट करना, ये सजेस्ट करना, और इंटीमेशन हो जाता है सजेशन या हिंट। तो बच्चों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडर द टॉपिक व्हाट गोज ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।